देखिए कोलंबो की सड़कों में हम घूम रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे ही तफरी करने नहीं निकले, खास जगह लेकर आए हैं क्योंकि आप में से बहुत लोग कह रहे थे और एक कुछ व्लॉग बनाएं। तो आज जो पिकनिक विद विकनिक है, एक खास जगह हम आपको लेके आए हैं, उसमें विक्रांत बताएंगे कौन सी है। नहीं पिकनिक भी है और मुझे लगता है कि किसी भी इंसान के लिए हु इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट, अगर वो श्रीलंका आता है, कोलंबो आता है, तो यहाँ आकर उसको माथा जरूर टेकना पड़ता है। ओहो, इसका नाम है द क्रिकेट कैफे। ये देखिए, ये दिखा देते द हैं। क्रिकेट कैफे ये बड़ा फेमस है जी, बहुत फेमस है, आपने इससे पहले कई बार देखा होगा द क्रिकेट कैफे। अच्छा, ये एक ऑस्ट्रेलियन कपल ने इसको स्टार्ट किया था कई साल पहले, 1996 द ईयर श्रीलंका बिकेम द वर्ल्ड चैंपियंस। वो देखिए सब जो क्रिकेट देश है ना, जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, उन सब के झंडे हैं इन्होंने। तो ये एक तरह से क्रिकेट म्यूजियम भी है, ठीक है। आप इसको लाउंज बार के तौर पर भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मज़े की बात यह है कि जो खाना भी होगा, वो जो मेन्यू है, वो बाद में बताएंगे, लेकिन आप अंदर चले ना। देखिए सबसे खास बात वो यहाँ की है, अभी जैसे हम एंटर करते हैं ना, वो ये चीज़ है, वो आपको यहाँ से बताती है। बड़ी खास चीज़ है कि जो दुनिया के सबके टॉप ग्राउंड है ना, जो मैदान है, उनका क्या डिस्टेंस है इधर से, यहाँ से सबसे दूर है बेसिन रिजर्व न्यूजीलैंड, जो कि 10,910 किलोमीटर दूर है। अच्छा, नियरेस्ट मतलब एक तो प्रेमदासा है जो यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर फाइनल खेला जाना है। और साथ ही आप देखें ईडन गार्डन्स, उसके ऊपर आपको 1941 किलोमीटर एग्जैक्टली लॉर्ड्स भी आपको दिख रहा है। लॉर्ड्स है 8715 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग। क्वींस पार्क ओवल एक्चुअली सबसे दूर है, मैंने बेसिन रिजर्व बोला था, ये 15,829 ट्रिनिडैड। बट मज़े की बात यह है कि यार इसमें दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है उसका भी नहीं लगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जहाँ पर वर्ल्ड कप फाइनल खेला जाना है। तो आई थिंक ये हमें इनको सजेशन देना होगा कि भाई उसका भी लगा दीजिए। हाँ, लेकिन ये 96 में शुरू हुआ, तो जो आइकॉनिक थे ऐड करते रहना ना, ऐड करते रहना। एग्जैक्टली। चलिए, ये तो बाहर का नज़ारा है, आपको अंदर लेके जाते हैं, बड़ी खास चीज़ें हैं वहाँ पे। तो अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, पूरी दीवारों में अगर आप देखें क्रिकेट से जुड़ी तस्वीरें, ऑटोग्राफ्स, बैग्स, यादगार लम्हे, सब कुछ कैप्चर किए गए हैं। ये इंडियन कॉर्नर, अजरुद्दीन गावस्कर, ये 1947 जो इंडिया की टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया डॉन ब्रैडमैन की टीम के साथ, उन सब की फोटोग्राफ है, उनके ऑटोग्राफ्स भी हैं। और आप ये देखें, ये इंडिया का स्वेटर है, आई डोंट नो कौन से दौरे का है, बट आई थिंक ये लगता है कि ये 80s का होना चाहिए। ये बाकी सचिन तेंदुलकर, लेकिन विव रिचर्ड्स, ब्रायन लारा भी है यहाँ पे। तो आई थिंक ये कंट्री वाइज चल रही है। अब ये फिर वेस्ट इंडीज़ का आ गया कॉर्नर, वो श्रीलंका है, जब वो वर्ल्ड कप जीते थे उससे जुड़ी चीज़ें। बड़े बड़े खिलाड़ियों ने, जैसे वसीम अकरम ने साइन जर्सी यहाँ रखी हुई है, बड़े बड़े प्लेयरों, टीमों के साइन बैग्स हैं अलग अलग टूर्स के, अलग अलग कंट्रीज़ में। लेकिन जो सबसे खास एरिया ना, वहाँ मैं आपको लेके जाऊँगा, वो ये है, क्योंकि देखिए ऐसे बहुत सारा मेमोरेबिलिया आपको दिख जाता है, लेकिन ये जो वॉल है ना, ये है द डॉन ब्रैडमैन वॉल। हाँ, ये जो दीवार है पूरी, ये पूरी दीवार, सारी दीवार डॉन ब्रैडमैन की है, सारी की सारी दीवार डॉन ब्रैडमैन की है। उनकी तस्वीरें हैं, उनके ऑटोग्राफ्स हैं, कुछ पेपर की कटिंग्स हैं, उस टाइम की मैच रिपोर्ट्स। उनकी एक टाई भी है, नेक टाई भी है उनकी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉन ब्रैडमैन भारत तो नहीं आए, लेकिन श्रीलंका 4 बार आए थे, 30, 34, 38 एंड फिर 40। इंग्लैंड से जब जाना होता था तो यहाँ पे स्टॉप ओवर, इनफैक्ट मैच खेले हुए हैं। हाँ, यहाँ पे मैचेस खेले, 2 मैचेस खेले जी। यहाँ पे मैच, नॉट टेस्ट मैचेस, उस टाइम पे श्रीलंका के पास दर्जा नहीं था क्रिकेट का, बट वो क्रिकेट खेले हुए हैं यहाँ पे। आपको पता है, जो मेरे जितना मुझे याद आता है, 30 में जो उन्होंने यहाँ मैच खेला था, 1930 में, वो बहुत जल्दी आउट हो गए थे और वो हिट खांसी, तबीयत खराब है, वो हिट विकेट आउट हुए थे, एंड दैट्स द ओनली टाइम इन हिज करियर वो हिट विकेट आउट हुए थे। और वो श्रीलंका में 30 में, फिर 34, 38 यहाँ थे, वो खेले नहीं थे, उनको जुकाम था। 48 में जब वो खेले थे, आखिरी बार लोगों को पता था यहाँ खेल रहे हैं, भीड़ हो गई थी यहाँ पे उनको देखने के लिए, लेकिन उन्होंने 22-23 रन बनाए थे डॉन ब्रैडमैन ने।
एक और ख़ास चीज़ है यहाँ पर, वो है यहाँ का मेन्यू, जो ज़ाहिर तौर पर क्रिकेट क्लब कैफ़े है तो क्रिकेट से ही जुड़ा होगा, इसलिए विक्रांत को बहुत टाइम लग रहा है ढूंढने में। ऑप्शंस ही थे भाई मैं ये देख रहा हूँ कि कौन कौन से मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं और कौन कौन सी मेरी फेवरेट डिशेस हैं, तो क्या मैं उन दोनों को मिला सकता हूँ। थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब अलन लैम्ब भी दिख रहे हैं आपको, गांगुली भी दिख रहे हैं आपको, गावस्कर भी दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। और डिज़र्ट के लिए तो मैंने डिसाइड कर ही लिया है, बट पहले तो मेंस करना है ना। डिज़र्ट में तो मैं बिशन बेदीज ब्राउनी मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। और मुझे लग रहा है यार निखिल, मैं ना भूख लगी है बहुत ज़्यादा, तो चूंकि मैं कोलंबो में हूँ, तो यहाँ के श्रीलंका के फेवरेट सन कौन है? वन ऑफ दी तो बहुत है ना, संगाकारा, कुमार संगाकारा। तो मैं सोच रहा हूँ ये जो पास्ता है, अगर आप देखें संगाकारा सी फूड, हाँ, तो मैं इसके लिए जा रहा हूँ। संगाकारा सी फूड आप खा रहे हैं। अच्छा, इंडियन क्रिकेटर्स भी हैं, मैं आपको जैसे बता दूं, सुनील गावस्कर के ऊपर सैलेड है, गावस्कर्स ग्रीक नाम से मैं देख रहा हूँ। सचिन सॉसेजेस एंड मैश यहाँ पे है, गांगुलीज ग्रिल यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों से जुड़े हैं, काफ़ी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी भी हैं, क्योंकि जैसे विक्रांत ने पहले बताया था भाई ये ओन्ड बाय 2 ऑस्ट्रेलियंस है। लेकिन मैंने पता क्या किया है, मैंने खिलाड़ियों को नहीं तवज्जो दी है, मैंने खिलाड़ियों के जो फैंस हैं ना उनको तवज्जो दिया है। आप बताइए सबसे नंबर 1 क्रिकेट फैन कौन है श्रीलंका का? पर्सी। तो मैंने अंकल पर्सी, तो पर्सीज प्रॉन्स ऑर्डर किया है। वेरी गुड। तो मैंने वो बहुत बड़े फैन हैं, आप अगर उनके बारे में नहीं जानते गूगल करिए। इनफैक्ट मैं आपको उनकी एक स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ, पर्सी अब तो खैर इंडिया में बड़े, मतलब उनका बड़ा नाम है। जब इंडियन टीम यहाँ पे आई थी 85 में पहला टूर, तो वो पर्सी मतलब बड़ा शोर बहुत डालते थे, और सो मच सो कि मोहम्मद अजरुद्दीन वाज अ वंडर बॉय एट दैट टाइम। तो अजरुद्दीन ने बैटिंग करने आना और उधर से पर्सी ने शोर डालना शुरू कर देना, और मोहम्मद अजरुद्दीन ने उस दौरे पे रन ही नहीं बनाए। सो मच सो अजहर भाई खुद कहते हैं कि यार मैं मतलब ही गॉड इनटू माय मतलब हाँ, मतलब मुझे उन्होंने परेशान कर दिया। तो कई साल बाद, इनफैक्ट मैं 2004 में यहाँ पे पहली बार आया था, अजहर भी साथ ही थे, तो तब इसी कैफ़े में हम पर्सी को भी लेके आए हुए थे, तो उन दोनों की बड़ी जप्फी पप्पी हुई। बट द फैक्ट इज़ कि उस टाइम की श्रीलंकन क्रिकेट को ना हराना बड़ा मुश्किल भी होता था, और हो सकता है इस बार की श्रीलंकन टीम को भी हराना मुश्किल हो। फाइनल के एक दिन पहले हम यहाँ पर आए हैं, तो फाइनल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अपना अपना खाना हमने ऑर्डर कर लिया है, जब तक खाना आता है तब तक हमारी होगी चर्चा फाइनल पे। फाइनल के बारे में बात कर लेते हैं, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। भाई इंडिया ने श्रीलंका को ग्रुप स्टेजेस में तो हरा दिया, अब उनके तीक्षणा भी इंजर्ड हो गए, बाहर हो गए, तो इजी होना चाहिए फाइनल, है ना? नहीं, क्यों? कभी भी श्रीलंका में इंडिया श्रीलंका का मैच इजी नहीं हो सकता। तीक्षणा नहीं है, मेजर स्ट्रेंथ उनकी नहीं है। बट आई थिंक जो इंडिया बांग्लादेश से हार के आया ना, मेरा ये मानना है वो थोड़ा सा डेंट उसने किया है। आई थिंक लास्ट 2 मैचेस देखें आप, एक देखें आप श्रीलंका से जो जीते, और एक आप देखें जो बांग्लादेश से हारे। आई थिंक स्पिन बॉलिंग ना खेलना वो आपका अब जग जाहिर हो गया। आई एम श्योर श्रीलंका जो विकेट देगा, आई थिंक ये वही विकेट पे फाइनल खेल रहे हैं शायद जहाँ पे बांग्लादेश का मैच हुआ है। बट बात होती है कि उसकी कितनी प्रिपरेशन क्या है, एंड मुझे लगता है कि श्रीलंका इस अपॉर्चुनिटी को सेंस कर रहा है कि इनको एक स्लोइश ट्रैक दो। इनके जो इंडिया के बैट्समैन हैं, ये स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, ये स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसते हैं। नहीं, लेकिन लालगे का क्या करोगे? नहीं, देखिए बांग्लादेश के खिलाफ अब 2 चीज़ें, एक तो बांग्लादेश के खिलाफ वो नतीजा तो इंडिया ने आधी तो टीम खिलाई है अपनी, उनको ही पता था कि ये जीत हार, आप अपनी पूरी टीम खिलाते तो आप जीतते ही ना वो मैच। जीत और हार इस जीत और हार आपको किसी ने रोका तो था नहीं पूरी टीम खिलाने के लिए। मौका कब देते आपके सिर्फ एक विराट और हार्दिक 2 ही तो नहीं खेले बैट्समैन भाई, आपके 2 ही चेंजेस किए ना आपने। ठीक है, बट देखिए बैट्समैन तो आपके 2 नहीं खेले ना। अब बुमराह नहीं खेले तो वो बनाते 260 तो आपने 59 for 4 कर दिया था। हाँ, तो क्यों आपने इतने बनाने दिए? आप 230 पे लपेट देते हैं। आपके अगर 5 वो सारे खेलते तो क्या आप सारे कैच भी पकड़ लेते? क्या आप फील्डिंग भी सारी कर लेते? आई थिंक बुमराह होते 2-3 तो मार देते डंडे पे। बड़ा फ्लैट था कल, मतलब बड़ा ढीला ढीला जिसे कहते हैं ना, कॉम्पोजिट। भाई आ गए हैं, खेलना पड़ेगा। आई डोंट थिंक मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी भी स्टेज पर एक छोटा सा ब्लिप भी हो जाए। मैं तो अच्छा, मैं अपनी ड्रिंक दिखा रहा हूँ, यहाँ रखे ना आप। अच्छा, मैं अकेला थोड़ी पी रहा हूँ। ओके, आप क्या कौन सा जूस पी रहे हैं? पाइनएप्पल। तो मैं पी रहा हूँ जिंजर एल। हाँ, क्योंकि रिकवरी पे मूड में ना हम दोनों। तो
हाँ नहीं, अच्छा दूसरी बात आप कह रहे हो वेल्लालगे की, एक बड़ी अच्छी बात कही थी लास्ट मैच में जब इंडियन टीम वेल्लालगे के खिलाफ इतना करिश्मा नहीं कर पाई थी, केएल राहुल आए थे तब, तो उन्होंने कहा था नहीं, उन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी की है, हमारी विकेटें ली हैं, पर हम भी उनको पहली बार खेल रहे थे। अब जब दूसरी बार आप खेलोगे ना तो टीम तैयार होकर आएगी, तो फिर ऐसे आपको 5 विकेटें नहीं मिलेंगी जो पिछली मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इतना आसान नहीं होने वाला है। आसान नहीं होने वाला इन द सेंस कि देखो आपकी टीम, इंडिया की टीम शायद एज ऑफ नाउ इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है, बट आपके भी सवाल तो है ही है ना। सवाल है इन द सेंस कि नाउ यू विल गो बैक, आप अपनी मेन 11 पे चले जाओगे। आप रोहित शुभमन ओपन करेंगे, रोहित ने अच्छी बैटिंग की है, शुभमन ने तो 100 भी लगा दिया। 3 नंबर विराट खेलेंगे जिन्होंने 100 बनाया, लेकिन 2 मैचों में रन नहीं है। फिर 4 खेलेंगे राहुल, 5 खेलेंगे ईशान ने वो कैंडी वाली इनिंग के बाद वो कंफर्ट में वो भी नहीं दिखे। फिर आप देखिए ना, आप हार्दिक पांड्या है और रविंद्र जडेजा ने रन नहीं बनाए। रविंद्र जडेजा आई थिंक इज़ अ बिगर वरी फॉर इंडियन क्रिकेट राइट नाउ। बैट के साथ, हाँ जी, 2 साल से बैट के साथ उनके रन्स नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये नहीं है कि सिर्फ ये मैच इंडिया जीत जाए, जीतेगा, वेरी गुड, बट मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के लिहाज से भी ना मतलब वो जो नीचे वाले हैं ना, रविंद्र जडेजा, थैंक यू सो मच। देखिए खाना आ गया, पर्सीज प्रॉन्स आ गया मेरे, वाओ, दिखा देते हैं आप लोगों को भी है। सॉरी खाना शेयर नहीं कर सकते, थैंक यू, पर दिखा दो सकते हैं। नाइस वेजिटेबल्स के साथ, और आप क्या सांगाकारास पास्ता है विद गार्लिक ब्रेड, बाजी वाह। हाँ सॉरी, yes, that's why he ordered this. Yeah. हाँ, क्या बता रहे थे? हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब बैटिंग में थोड़ी सी स्पिनर्स के खिलाफ इफ़ी हो जाती है, जो कि होनी नहीं चाहिए। तो श्रीलंका अगेन विल बी अ बेटर टीम देन व्हाट दे वर। जो आपके साथ वो पहले मैच में दिखे हैं, मैं कह रहा हूँ उससे वो बेहतर होके आएंगे। तो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी इंडिया के लिए। जो इससे क्रूशियल गेम, क्योंकि अभी तक हम उनकी क्या क्रिटिसिज्म करते थे कि भाई आप बायलैटरल सीरीज़ अच्छा खेलते हो, बाकी लीग स्टेजेस अच्छा खेलते हो, जब बिग गेम आती है ना, सेमीफाइनल फाइनल, वहाँ बॉटल करते हो। इस बार इंडिया फाइनल जीत गया ना, वो एशिया कप ही हो भले, वो जो थोड़ा बहुत जो कॉबवेब्स होते हैं ना, थोड़ी बहुत जो हिचकिचाहट होती है ना, वो गायब हो जाएगी। वर्ल्ड कप के लिहाज से ये एशिया कप, अगर आप एक ट्रॉफी जीत जाते हो मल्टीनेशनल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आप उस कॉन्फिडेंस के साथ 2018 से आप जीते नहीं हो, एशिया कप भी जीते थे दुबई में, उसके बाद से यू नेवर वन अ टूर्नामेंट। अगर आप जीत जाते हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एंड ऐसा नहीं है, यहाँ पे एशिया में इन कंडीशन में सारी टीमें अच्छी हैं। भाई इंडिया हारा किससे? बांग्लादेश से। इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया, हार गया बांग्लादेश से, विच मीन्स कि ऑन देयर डे वाली बात आ जाती है। बट मैं बार बार एक ही बात जो मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया को आई थिंक 11 तो मिल गई। द गुड थिंग इज़ कि आप अगर ये टूर्नामेंट भी जीत गए और बॉक्सेस भी अब टिक करके चले गए, तो आपको दोहरी खुशी है कि यार हम आए थे सवालों के साथ, चलो जी अब हम वी आर सेटल्ड, विच इज़ आई थिंक जो बड़ी अच्छी बात होगी। बट मुझे लगता है कि इंडिया को ना 100% खेलना होगा। इंडिया की फील्डिंग और कैचिंग, वो मतलब पूरी टूर्नामेंट में, इवन नेपाल का मैच, आप वो ढीले नहीं हो सकते। तो वो कॉम्प्लेसेंसी एक मैच में हो सकती है, 2 बार नहीं हो सकती। नहीं, ये तो मैं मानूंगा कि अगर आपने जो बांग्लादेश के खिलाफ जो फील्डिंग की है, आप श्रीलंका के खिलाफ करोगे तो आप हार गए 100%। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन टीम को आदत से हो गई थी जहाँ भी आप खेलो आपको होम टीम जैसा ही फील होता है, क्योंकि क्राउड आपको सपोर्ट करता है। यहाँ अगेन पैक्ड हाउस होगा, पैक्ड हाउस है फाइनल के लिए, एंड मिनिमम, मैं कह रहा हूँ मिनिमम 80-20% होगा, क्योंकि इंडियन फैंस बहुत आगे हैं। श्रीलंकन, वही कह रहा हूँ 80% श्रीलंकन सपोर्ट, लोकल सपोर्ट। तो एक वो चीज़ भी है जो इंडियन टीम को हमेशा उनके पक्ष में जाती है, भाई क्राउड सपोर्ट मिलता है, यहाँ नहीं होगा। एंड खित्तरामा जो है वो तो उनका गढ़ है ना, हाँ। और वहाँ पे वो चढ़कर खेलते हैं, एंड आई थिंक वो कॉन्फिडेंस। मैं तो चाहता हूँ अच्छा मैच हो, अच्छा फाइनल हो, इंडिया ज़बरदस्त क्रिकेट खेल के जीते। देखिए एशिया कप से पहले, लेकिन ऑल सर एंड डन, पाकिस्तान बहुत बड़ी टीम थी ना, पाकिस्तान एशिया कप हार गया है। हुआ क्या
ऑलरेडी वहाँ से बातें आनी शुरू हो गई हैं कि जी पाकिस्तान में ना दरार हो गई, और जी कप्तान और शाहीन की वो बातचीत हो गई। सो ये मर्मर्स जो है ना, दे आर द मोर डेंजरस। ये इतने डेंजरस होते हैं, ये टीम को ना नीचे ले आते हैं। तो कम से कम इंडिया की टीम में क्या है, इंडिया ना इज़ ऑन द अपस्विंग। इंडिया कहता है यार हम आए थे परेशान होकर, ठीक है अक्सर की जो चोट है वो तो एक फाइनल सेंट्रिक चोट है। अब ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंटली इंडिया को फॉर्मूला मिल जाए, अगर सुंदर को ये फाइनल खिला लेते हैं, सुंदर डज वेल, यू नेवर नो। कहाँ खेल पाएंगे मैं फाइनल? उनको एक कवर के तौर पे बुलाया आप गया है। शार्दुल खेलेंगे, आपके 2 फास्ट बॉलर और खेलेंगे, बट अगर टर्निंग ट्रैक हो, तो भी आप शार्दुल ड्राई विकेट हो, आप तो भी शार्दुल, मेरे को नहीं लगता। देखो विकेट होगी वैसी वाली जो बांग्लादेश वाली मैच की थी, सेम विकेट है। हाँ, तो फिर वहाँ पे आप कहाँ इतना, आप अपने बेस्ट बॉलर खिलाओगे। आपके शार्दुल एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन विकेट टेकर बन के निकले यार। आप बांग्लादेश के बाद भी देखो, 3 विकेट नहीं उन्होंने, रन और कौन सी शाकिब की विकेट ले गए थे, 100 था नहीं तो शाकिब था। एग्जैक्टली। तो वो तो विकेट टेकर है, वही खेलेंगे। 11 आपकी डन है, आई थिंक इंडिया सेटल पूरी 11 से खेलेगी तो इंडिया स्टार्ट्स थोड़ा सा फेवरेट वर्सेस श्रीलंका। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। तो ये जो हमसे अभी बात करी थी, ये यहाँ के ओनर हैं, जो ऑस्ट्रेलियन हमने कपल बताया था जो ओन करते हैं यहाँ के, तो वो बस पूछने आई। तो अब हम खाने पे ध्यान दे देते हैं, फाइनल भी कवर करना है, एनर्जी चाहिए ना कवर करने के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है मैच कौन जीतेगा? आई एम श्योर आप लोग इंडिया ही कहेंगे, मैं भी इंडिया ही कह रहा हूँ, निखिल भी कह रहे हैं। बस एक बात है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी नहीं होना चाहिए। फील्डिंग, बस फील्डिंग अच्छी करनी इंडिया बैटिंग बॉलिंग कर ही लेगा, फील्डिंग और कैचिंग ये 2 चीज़ें। आई थिंक द टीम ऑल्सो रियलाइजेज कि ये एक इम्पॉर्टेंट मैच है, और आई थिंक मैं इंडियन क्रिकेट के लिहाज से भी ये अगर इंडिया जीतता है एक स्टेटमेंट भी है, बिकॉज ऑल सेड एंड डन यार, इस एशिया कप को लेके ना बहुत सवाल थे, नाजायज़ भी थे। आई थिंक वो कहते हैं ना हर चीज़ का लॉजिकल एंड होता है अगर आप खुद जीत के जाओ। 78 48 लोडिंग मुझे लगता है मैन फॉर बिग ओकेजन, मुझे लगता है बिग फाइनल। मुझे लगता है जो विराट को हमने देखा है, ठीक है उनका 100 एक ही आया। आई थिंक वर्ल्ड कप में अगर इंडिया को ना कोई बाकी भी चीज़ें हुई हैं, विराट की फॉर्म देख के ना, दैट इज़ द बिगेस्ट होप फॉर इंडिया, बिगेस्ट होप फॉर इंडिया। चलिए खाना खाने, बाय बाय, सी यू।